বিরোধীরা শুধু ফোন টেপিং নিয়ে গর্জন করছেন। দম থাকলে নিজেদের মোবাইল সুপ্রিম কোর্টের তদন্ত কমিটির কাছে জমা দিন। মিথ্যা সরকারের বদনাম করে প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের জনপ্রিয়তা কোনো অবস্থায় কমাতে পারবেন না। তদন্ত কমিটি কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে নিজের মোবাইল ফোন সমঝে দেওয়ার জন্য বললেও কেন তদন্তের স্বার্থে মোবাইল দিচ্ছেন না বিরোধীরা? যদি সৎ সাহস থাকে তাহলে বিরোধীরা আদালতের উপর ভরসা করে নিজেদের মোবাইল সমঝে দিতে বলেন বিজেপি সাংসদ ডক্টর নিশিকান্ত দুবে। বলেন, মিথ্যা অভিযোগে কোনো লাভ নেই। এভাবে বিরোধীদের বিরুদ্ধে একের পর এক তুপ দাগেন বিজেপি সাংসদ ডক্টর निशिकांत दुबे। जांच समिति बनाई सुप्रीम कोर्ट की वो कमेटी। अब आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी 5 बार राहुल गांधी से फोन मांगती रह गई और उन्होंने अपना फोन नहीं दी। उनको जब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के ऊपर भरोसा नहीं है, जांच में भरोसा नहीं है, तो ये नहीं है ना कि बस आपको मार दिए और आगे चल गए, आपके ऊपर आरोप लगा दिए चल गए। उसका यदि इन लोगों में हिम्मत है, ताकत है और इनको लगता है कि इनकी फोन टेपिंग हो रही है, इनको अपने अपने संबंधित राज्यों में, कोई केरल के सांसद हैं तो केरल में एफआईआर करें। केरल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वो अपना फोन दे दें। कोई बिहार के सांसद हैं, बिहार में हमारी सरकार नहीं है, वहां बिहार पुलिस को जो है वो हैंड ओवर कर दें। कोई दिल्ली है, दिल्ली पुलिस को जो है अपना हैंड ओवर कर दें। कोई बंगाल की सांसद हैं, बड़ी महत्वपूर्ण अपने आप को मानती हैं, बंगाल में हमारी सरकार नहीं है, बरसों से सरकार नहीं है, कभी सरकार नहीं रही है। आप वहां अपना फोन दे दीजिए, एफआईआर कराइए, अपना फोन दीजिए और यदि उसके बाद कुछ आता है तब उसके बाद वो हल्ला मचाइए। हैदराबाद से ओवैसी जी बोल रहे थे तो हैदराबाद में भी हमारी सरकार नहीं है, आंध्रा में भी हमारी सरकार नहीं है। तो इन सबों से मेरा विनम्र आग्रह होगा कि आप अपना अपना फोन दीजिए, जांच में शामिल होइए और जांच के बाद इसके बाद बताइए। ये सभी जो है गलत बयानी कर रहे हैं। क्या है, इंडिया अलायंस पूरा खत्म हो गया है, कोई राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं है। सबको लगता है कि इस दुनिया के सबसे मजबूत नेता, सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे महत्वपूर्ण नेता माननीय मोदी जी हैं, जिनको की पूरी दुनिया जो है प्यार करती है और भारत की दुनिया तो चाहती है, जनता चाहती है। तो अगली बार 2024 में माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के इमेज को कैसे डेंट करना है। तो नहीं होता है छोटा सा जो है हमने आपको छुआ दिया, एक कांटा छुआ दिया लगा के हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये सभी उसी मानसिकता के लोग हैं और इनके बातों में कोई दम नहीं है। मोबाइल केरल में जो हिंसा हुई है, हमास के आतंकवादी वहां पर करते हैं वर्चुअल, उसके बाद विनाश होता है। इस देश का स्थिति वैसा ही है जिसने कि मुस्लिम लीग के साथ, मैं आपको बताऊं कि पूरे दुनिया में टर्की हार गया था, खलीफा हार गए थे टर्की। भारत से टर्की को कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं था। हमारे यहां जो है ब्रिटिश शासन हमारे ऊपर जो है राज कर रहा था। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की बात कही 1921 में कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, असहयोग आंदोलन करेंगे, अंग्रेजों को असहयोग करेंगे। लेकिन जो उस मानसिकता के लोग थे भारत में, जिनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी थी, उस वक्त जो है खिलाफत आंदोलन यहां चला। और खिलाफत आंदोलन का जो मकसद था कि खलीफा को वापस लाओ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने खलीफा को हरा दिया था, टर्की को हरा दिया था। और उस मानसिकता ने इतना बड़ा काम किया कि जो मुस्लिम लीग इस देश का बंटवारा चाहती थी, उसके साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई। 1937 में संबित सरकार बनी, केवल अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। वही ताकतें हमास जैसे आतंकवादी संगठन को साथ दे रही हैं और केरल उनका सबसे बड़ा ग्राउंड इसीलिए है कि वहां सीपीएम और कांग्रेस दोनों को मुस्लिम वोट चाहिए। इसलिए हमास के कारण इतना बड़ा हंगामा हो गया। यहां की जनता त्रस्त है और इस तरह के लोग, उनको पता नहीं है कि आज के देश में माननीय मोदी जी का शासन है, माननीय मोदी जी जनता से जुड़े हुए हैं, माननीय मोदी जी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के रक्षक हैं। जो भी हमास को समर्थन करेगा वो सब सलाखों के पीछे होगा, सबको फांसी की सजा होगी। कांग्रेस हमेशा फूट डालो और राज करो की जो राजनीति थी अंग्रेजों की, अंग्रेज चले गए लेकिन वो अंग्रेज के जो पुत्र हैं वो कांग्रेस को पैदा कर गए, वो इसी तरह की राजनीति करती है। और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के समाप्ति का समय है। वहां की जो सरकार है वो इसके ऊपर आज ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है और जो ऑल पार्टी मीटिंग में जो फैसला होगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा। ऑल पार्टी मीटिंग आज हो रही है
ऑल पार्टी मीटिंग के बाद ही जो फैसला होगा वो आप लोगों को सामने वहां की सरकार सुना देगी।